बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में 11 मार्च से मुश्तरी सियारा जुपिटर, जिसको बृहस्पति भी कहते हैं, गुरु, एक नॉलेज, विजडम, हिकमत का सियारा माना जाता है, मार्गी हो रहा है। उससे पहले ये तकरीबन दिसंबर 2025 में विक्री उल्टा रेट्रोग्रेड हुआ था। तो अब 12 ज़ोडिक साइन और 12 बुरूज पर इसके क्या पॉजिटिव असरात मुमकिन हो सकते हैं सियारगान की रोशनी में। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए हर इंसान की जिंदगी में 9 सियारगान असर रखते हैं। मुश्तरी है आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, आपका मेमोरी कार्ड। ये एक एक्सपेंशन का सियारा माना जाता है, बढ़ोतरी का, यानी कि आपके जायचे में जिस पोजीशन में भी ये जिस घर में मौजूद होता है ना, उस घर की मंसूबात बढ़ा देता है। फर्ज करें आपके जायचे में, पैदाइशी जायचे में, एक मिसाल देता हूँ, आपको दौलत के घर पड़ा है, तो आपके एक से ज्यादा आमदन के सोर्स मुमकिन होते हैं। आपकी फैमिली जो सी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। आप दूसरा अगर आपकी गुफ्तगू को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आवाज से आप अपने जो से ना दूसरों के दिल में घर कर सकते हैं। इसी तरह फर्ज करें कि आप लोगों के जायचे में ये दौलत 10वें घर में पड़ा हुआ है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी समाजी काम बहुत ज्यादा होंगे, पब्लिक वैल्यू आप लोगों की बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये ग्रोथ का सियारा माना जाता है। इसीलिए ये आपकी रूहानियत को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी खुश अखलाकी को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके इज्जत मर्तबे, आपके परहेजगारी को और आपके रोबो दबदबे को भी रिप्रेजेंट करता है। मजहब से मंसूब जितने भी अफराद काम करते हैं वो मुश्तरी सियारे से एस्ट्रोलॉजी में नजूम में देखे जाते हैं। आपकी चैरिटी ये भी मुश्तरी सियारे से रिलेटेड होती है। तो अब ये 11 मार्च से ना बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहा है, क्योंकि मुश्तरी रेट्रोग्रेड होना तो इसको कमजोर समझा जाता है। मींस एक पहली बात तो आप लोगों ने ये मद्देनजर रखनी है कि मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में जो में एक वाहद सियारा है, अगर ये कमजोर भी होना तो इसके इतने बुरे इफेक्ट्स नहीं होते। मगर अगर ये रेट्रोग्रेड उल्टा चल रहा होना, तो इंसान कम अज कम जो खुद जाती तौर पर अपने डिसीजंस लेता है ना, उसमें कहीं ना कहीं जो वो सोचता होता है उसके बरक्स उल्ट है। तो यहाँ पर मुश्तरी रेट्रोग्रेड हो तो इंसान को अपने हर मामला में किसी ना किसी की इस्लाह लाजमी लेनी चाहिए। इंसान समटाइम समझता है वो जो कर रहा है या वो जो ख्वाब बुन रहा है या वो कुछ भी नया करने जा रहा है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो एट द एंड मुश्तरी के रेट्रोग्रेड की वजह से ना वो उसमें परफेक्शन मुमकिन नहीं होती, इसलिए वो समटाइम अपने से भी गिले कर सकता है और दुनिया से भी गिले करता है कि शायद मुझे कोई समझ नहीं पाया। अब ये चौके बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर आ रहा है और आपकी ये अमीरी, यकीन, सच्चाई पसंदी, आपकी इंटेलिजेंसी, आपके हायर नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर जिंदगी में खुशहालियों का दौर मुमकिन होने जा रहा है। आपकी रुके हुए काम यहाँ पर आप लोगों के चल सकते हैं। कानूनी मामलात में अच्छी पेशरफ मुमकिन हो सकती है। शादी के मामलात में कामयाबियाँ, तालीमी मामलात में कामयाबियाँ और एजुकेशन के मामलात में आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर कामयाबियाँ समेटते हुए नजर आ सकते हैं। रूहानी तरक्की बढ़ेगी और रिज़्क में बरकत होते हुए आप लोग यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला देखे जा सकते हैं। तो 12 बुरूज के सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आपके जायचे में देखा जाए तो मुश्तरी सियारा आपके जायचे में 3रे घर में मौजूद है। जहां एक तरफ देखा जाए तो ज़ुहल 12वें घर में है, 60-70 का पहला फेज चल रहा है। आमदन कम, अखराजात ज्यादा, कुछ जहनी टेंशन, कुछ डिप्रेशन, अपनों का पराया होना मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर आपने हर किसी से अपने दिल के राज भी शेयर नहीं करने, वरना वही आने वाला आपका नया दोस्त आपके लिए कल को बाइस बदनामी का भी सबब बन सकता है। इस चीज की लाजमी केयर करनी है। अलबत्ता मुश्तरी आपके जायचे में बहुत ही अच्छी पोजीशन में जायचे में 3रे घर में मौजूद है। बहन भाइयों की यहाँ पर मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। खास तौर पर मार्केटिंग, मैनेजमेंट के शोबों में आप लोग अच्छी कामयाबियां समेट सकते हैं। कारोबारी वाले से कोई एक शहर से दूसरे शहर का सफर करने वाले आप लोग अगर अफराद हैं, उसमें आप लोगों को यहाँ पर नए कॉन्ट्रैक्ट, कोई मुआहदे वगैरह भी मिलते हुए देखे जा सकते हैं। बहन भाइयों से ताल्लुक बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि गिले शिकवे नाराजगियां बहन भाइयों से बनी हुई थी वो यहाँ पर दूर होती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि आपके जायचे में ना ये 9वें घर का भी आकम सियारा और 12वें घर का भी आकम सियारा है। 9वां घर है किस्मत कहीं ना कहीं आप लोगों की यहाँ पर साथ देती हुई देखी जा सकती है और आप लोग किस्मत के यहाँ पर गनी भी होते हुए देखे जा सकते हैं। हैंड स्किल्स, हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हो सकते हैं, यहाँ पर कोई बुक लिखें, कोई नावल लिखें और या अपना कोई हुनर सीख के कल को अपना कोई इंस्टीट्यूट और इदारा ओपन करते हुए भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें भी मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। कोई वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, उसमें भी आप लोग यहाँ पर अच्छी कामयाबियाँ समेटते हुए नजर आ सकते हैं। अलबत्ता नींद की आप लोगों ने टाइम से नींद लेनी है, क्योंकि 12वें घर में ज़ुहल पड़ा है। आप लोग अगर रात को लेट सोएंगे, इससे आप लोगों की नींद में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और सेहत भी बिगड़ सकती है। और कर्जों के मसाइल में आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पड़ना। चादर देखकर आप लोगों ने पाँव फैलाने हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। उसके बाद देखा जाए जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्जे सौर, टॉरस वाले अफराद। टॉरस वाले अफराद की तो यहाँ पर बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि आपके जायचे में ये 8वें घर का आकम सियारा है और 11वें घर का आकम सियारा, दौलत के घर मुश्तरी मौजूद है।
एक से ज्यादा आमदन के सोर्स, बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का यहाँ पर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से बढ़ने जा रहा है। फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। दूसरा घर आपकी आवाज और फूड को भी रिप्रेजेंट करता है। खा खा के ज्यादा मोटे भी नहीं हो जाना आप लोगों ने यहाँ पर, और अपनी आवाज से आप लोग यहाँ पर अपनी हर बात भी मनवा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी आवाज में, गुफ्तगू में यहाँ पर जादू भी झलकता हुआ देखा जा सकता है। गुफ्तगू में आप लोगों का यहाँ पर वजन मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। ससुराल की हालत, ससुराल से गिले शिकवे नाराजगियां खत्म होने जा रहे हैं। 11वें घर का आकम सियारा, 11वें घर में ऑलरेडी ज़ोहल बड़ा सियारा बैठा हुआ है। 11वां घर है, कोई खुशी, कोई एक्सपेक्टेशन, कोई ख्वाहिश, कोई विश में कोई ताखीर ही हो रही है, तो यहाँ पर इंशाल्लाह ताला 11 मार्च के बाद आपकी कोई वाबस्ता उम्मीद यहाँ पर पूरी होती हुई देखी जा सकती है, जो भी आप लोगों ने अपने लाइफ से कोई वाबस्ता उम्मीद लगाई हो। इसके बाद अगर देखा जाए जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्जे जोजा, जेमिनाई वाले अफराद। जेमिनाई वाले अफराद का देखा जाए तो आपके जायचे में मुश्तरी सियारा, आपके जायचे में पहले घर सर पर बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं नॉलेज, विजडम, हिकमत से भरपूर देखेंगे आप लोग यहाँ पर। आप लोगों की मुआशरे में यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती हुई देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हुए यहाँ पर देखा जाएगा। 11 मार्च के बाद आपके जायचे में ये 7वें घर का भी आकम सियारा और 10वें घर का आकम सियारा। लाइफ पार्टनर से खुशियां, मोहब्बतों भरा वक्त यहाँ पर गुजर सकता है। शराकतदारी के मामला में बेहतरी मुमकिन हो सकती है। डेली इनकम बेस के वाले से दोस्त बहन भाई बिजनेस करते हैं, वो यहाँ पर जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट समेटते हुए देखे जा सकते हैं। 10वें घर का आकम सियारा, 10वें घर में ऑलरेडी ज़ोहल है। कहीं ना कहीं कामयाबियों का सेहरा आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह सर पर सजने वाला है। कोई डेजिग्नेशन में इजाफा, कोई नौकरी में प्रमोशन, कारोबार का रूज पे जाना, समाजी कामों में इजाफा होना, आपका नेम, फेम, मर्तबा यहाँ पर बुलंद होता हुआ देखा जा सकता है। तख्त पर बैठने वाली आप लोगों की यहाँ पर पोजीशन मुमकिन हो सकती है। अगर आप लोग कोई प्रोफेसर, टीचर हजरात हैं तो यहाँ पर कोई अपना बुक, कोई अपने नॉवेल्स या कुछ ना कुछ, कोई शेर और शायरी, कोई ऐसी चीज को नई दुनिया के लिखारी आप लोग यहाँ पर बनते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो हमारा अगला जो बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। कैंसर वाले अफराद का देखा जाए ना तो जरा जुपिटर 12वें घर में, तो यहाँ पर रूहानियत बहुत ज्यादा आप लोगों की मजबूत होने जा रही है। अखराजात ज्यादा बढ़ते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। सेविंग में थोड़ी सी कमी आती हुई देखी जाएगी। अलबत्ता ज़ोहल आपके जायचे में याद रखिएगा 9वें घर में मौजूद है। किस्मत कहीं ना कहीं आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर साथ देते हुए देखी जा सकती है। और आपके जायचे में ये 6ठे घर का भी आकम सियारा मुश्तरी, कहीं ना कहीं नौकरी में तो कोई रुकावटें, कोई टेंशन चल रही है ना, तो 11 मार्च को बेहतर होती हुई देखी जा सकती है। मगर मुश्तरी ने 1 जून को हालत शरफ में 12 सालों बाद आपके जायचे में पहले घर में आ जाए। बहुत ज्यादा शख्सियत और जिंदगी का एक नया यू टर्न यहाँ पर आप लोगों की जिंदगी में स्टार्ट हो सकता है। तो अभी फिल वक्त थोड़ी सी नौकरी चेंज करने का आप लोगों ने प्लान नहीं करना। जो नौकरी कर रहे हैं आप लोग करते रहे। कर्जों के मसलों में आप लोगों ने नहीं पड़ना। सेहत का खास ख्याल रखना है। और अगर आप लोग कोई कोर्ट लिटिगेशंस के मामलात में उलझे हुए हैं तो कोशिश कीजिए कि जरा अभी इसको थोड़ा सा लिंगर ऑन कर दें, क्योंकि 1 जून के बाद आपकी जिंदगी में इंशाल्लाह ताला खुशहाली के एक नए दौर का आगाज मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। देखा जाए तो यहाँ पर मुश्तरी के सीधे होने से आपके जो छुपे हुए दुश्मन है ना, वो यहाँ पर कमजोर होते हुए देखे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ती हुई देखी जा सकती है। ड्रीम वर्ल्ड्स में इजाफा होता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। छठी से आप लोगों की बहुत ज्यादा यहाँ पर काम करते हुए देखी जा सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो वाले अफराद। लियो वाले अफराद देखा जाए तो आपके जायचे में जहां एक तरफ ढैये का वक्त चल रहा है, क्योंकि ज़ोहल आपके जायचे में 8वें घर में है। कोई लाइफ पार्टनर या सेहत के वाले से या नौकरी के वाले से कोई प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं। शराकतदारी के मामला में बिल्कुल किसी के साथ मिलकर कोई भी बिजनेस नहीं करना, क्योंकि अकेले कर सकते हैं आप लोग बिजनेस। ज़ोहल 8वें घर में मौजूद है, कोई पार्टनर धोखा दे सकता है, केयर करनी है। वहीं मुश्तरी 11वें घर में मौजूद है। मुश्तरी 11वें घर में मौजूद हो और सीधा हो रहा है आपके जायचे में ये 5वें घर का आकम सियारा है और 8वें घर का आकम सियारा है। बड़ी कमाई में बरकत, एक से ज्यादा आमदन के सोर्स का मुमकिन होना, कहीं ना कहीं प्रॉफिट आप लोगों को गेन हासिल होता रहेगा यहाँ पर। और सोशल सर्कल से आप लोगों को यहाँ पर खास तौर पर फायदा होता हुआ देखा जा सकता है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरियां मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है। कोई हुनर सीख रहे हैं, उसमें कामयाबियां, इम्तिहानात दिए हुए हैं, उसमें कामयाबियां समेटते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आ सकते हैं। खासतौर पर शोबिज, थिएटर, स्पोर्ट्स, स्टॉक एक्सचेंज से जितने जुड़े अफराद हैं उनके लिए यहाँ पर कामयाबियों का वक्त मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। मुश्तरी 11वें घर में हो तो यहाँ पर इंसान की एक नहीं, क्योंकि ये ग्रोथ का सियारा है, एक से ज्यादा ख्वाहिशात, एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती हुई देखी जा सकती है। कोई दोस्त एज अ रहनुमा, गाइडर, टीचर, मेंटोर के तौर पर अगर आपकी जिंदगी में आया तो उससे भी आप लोगों को यहाँ पर फायदा होता हुआ देखा जा सकता है। इसके बाद देखा जाए तो हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला, विर्गो वाले अफराद। आपके जायचे में देखा जाए तो जुपिटर 10वें घर में 11 मार्च से सीधा और आपके जायचे में ये 4थे घर का आकम सियारा है और 7वें घर का आकम सियारा। 7वें घर में ऑलरेडी ज़ोहल पड़ा हुआ बड़ा सियारा है। समझे यहाँ पर आप कोई रिश्ता, जिनका शादियां नहीं, अच्छा रिश्ता आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है और ज़ोहल ने 1 जून 2027 तक यहाँ पर रहना है।
घर में खुशियां, घर में बरकत, नया घर लेने का प्लान, घर में रेनोवेशन, वालदा का सुख और 10वें घर में जुपिटर मौजूद हो तो समझे आपका नेम, फेम, मर्तबा, मकाम बहुत ज्यादा बुलंद होता हुआ जा रहा है। 10वां घर वालिद साहब को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके उस्ताद को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी को अपना उस्ताद समझते हैं, मेंटोर समझते हैं, तो आपको उससे यहाँ पर काफी फायदा हासिल होता हुआ देखा जा सकता है। प्रमोशन मुमकिन हो सकती है और आपकी कहीं ना कहीं इज्जत व वकार में भी इजाफा होता हुआ देखा जा सकता है। कोई इलेक्शन लड़े हैं उसमें अच्छी कामयाबियां समेटते हुए आप लोग यहाँ पर नजर अल्हम्दुलिल्लाह आ सकते हैं। इसके बाद देखा जाए जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वाले अफराद। ताइचे में 9वें घर मुश्तरी होना मौजूद है तो समझे किस्मत चमकती है इंसान की, चांद की तरह। दुआएं कबूल होने का इंसान का यहाँ पर वक्त होता है। रूहानियत से अटैचमेंट, मुख्तलिफ दुनिया के अलूम्स पढ़ने का यहाँ पर आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ सकता है। बैरून मुल्क वीज़ा, हायर एजुकेशन के मामला में अच्छी कामयाबी समेट सकती है। याद रखिए किस्मत इंसान का साथ देना तो इंसान के हर बिगड़े हुए काम भी यहाँ पर संवर सकते हैं। आपके जायचे में जुपिटर 6ठे घर का आकम से आ रहा है और देखा जाए तो 3रे घर का आकम से आ रहा है। बहन भाइयों को अनबन बनी हुई थी यहाँ पर दूर होती हुई देखी जा सकती है। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट के शोबे से जितने अफराद मंसूब हैं कामयाबियां समेट सकते हैं। कि किसी के कोर्ट लिटिगेशन के मामला चल रहे हैं तो मुश्तरी सीधा हो गया। उससे पहले अगर कोई रुकावटें आ रही थी या केस में डेट्स वगैरह पड़ रही थी आप लोगों के, कोई आप लोगों के हक में फैसला नहीं ना आ रहा तो 11 मार्च से बहुत अच्छी आप लोगों को यहाँ पर नवीद सुनाई दे सकती है। सेहत में बेहतरी, नौकरी में प्रमोशन, कर्जों के मसाइल में गैबी मदद का मुमकिन होना, डेली रूटीन वर्क्स के मामला में कामयाबियां और आप लोग कहीं ना कहीं एनर्जेटिक जोशीले देखे जा सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वाले अफराद। स्कॉर्पियो वाले अफराद का देखा जाए ना तो आपके जायचे में जुपिटर 8वें घर में मौजूद है। आपके दौलत का आकम से आ रहा है और 5वें घर का आकम से आ रहा है। कोई लव लाइफ में नाराजगियां, कोई तलीमी सरगर्मी, इम्तिहानात में जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिवार्ड नहीं मिल रहा। दौलत के कहीं ना कहीं से कोई रुकावटें आ रही हैं, कोई देरी मुमकिन हो रही है, तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं उतना रिवार्ड नहीं आप लोगों को मिल रहा है क्योंकि जुपिटर 8वें घर में जरा अच्छा नहीं समझा जाता। 1 जून से मुश्तरी आपके जायचे में जब हालत शरफ में 12 सालों बाद 9वें घर में अगर समझे कि जिंदगी में आप लोगों के एक नए खुशियों का चैप्टर का यहाँ पर आगाज होने जा रहा है तो वहां पर आप लोगों के हायर एजुकेशन, बैरून मुल्क सफर, किस्मत बहुत ज्यादा साथ अल्हम्दुलिल्लाह देते हुए देखी जाएगी। अलबत्ता सेहत का यहाँ पर खास ख्याल रखना है, फास्ट और हार्श ड्राइविंग से परहेज करना है। मुश्तरी 8वें घर में होना तो यहाँ पर तहकीक, रिसर्च, खुफिया अलूम, अक्कड़ साइंस, इसमें यहाँ पर इंसान का इंटरेस्ट बढ़ता है। और देखा जाए तो विरासत में अगर आप लोगों के हिस्से के मामला चल रहे हैं वो भी आप लोगों के कामयाब होते हुए देखे जा सकते हैं। 8वां घर होता है सडन इंसिडेंट, मोस्टली अच्छा हो रहा है, कोई अचानक से अच्छी खुशखबरी भी आप लोगों को यहाँ पे लाइफ में मिलती हुई देखी जा सकती है। उसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज को सैगिटेरियस वाले अफराद। देखा जाए तो आपके जायचे में जुपिटर 7वें घर में है, जबरदस्त किस्म का फायदा है। शराकतदारी और लाइफ पार्टनर के वाले से या नया रिश्ता वगैरह आना, कोई शादी मंगनी का होना मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। डेली इनकम बेस के वाले से जो दोस्त बहन भाई बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत ही लकी टाइम पीरियड यहाँ पर साबित होता हुआ देखा जा सकता है। कोई बड़ी डील, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई बिजनेस डील भी साइन होते हुए देखे जा सकते हैं। चौथे घर का आकम से आ रहा है, पर्सनैलिटी का आकम से आ रहा है। कहीं ना कहीं घर का सुख, घर में कोई नया घर, कोई नया फार्म हाउस, कोई नया प्लॉट अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं अच्छी कामयाबी समेट सकते हैं। और आपकी शख्सियत का आकम से आ रहा जुपिटर है, सोच में जिद्दत आएगी, कुछ नया कर जाने का सम, कुछ जिंदगी में नए और बड़े गोल्स अचीव करने की सलाहियत मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है आपकी यहाँ पर। और इसके बाद अगर देखा जाए जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न वाले अफराद। आपके जायचे में देखा जाए तो जुपिटर 6ठे घर में है, 11 मार्च से सीधा हो रहा है आपके जायचे में 3रे घर का आकम से आ रहा है और 12वें घर का आकम से आ रहा है। 6ठे घर में मुश्तरी होना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। बिला वजह आप लोग किसी ना किसी खौफ, वसवसे, टेंशन में रह सकते हैं और सेहत का खास ख्याल रखना है यहाँ पर आप लोगों ने, क्योंकि मुश्तरी ने यहाँ से 1 जून 2026 से आपके जायचे में 12 सालों बाद हालत शरफ में 7वें घर में आना है। यहाँ पर शख्सियत को फिर इंशाल्लाह ताला 4 चांद लगने जा रहे हैं। यहाँ पर बाहर के खानों से परहेज करना है, मिर्च का लाइट इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। बितरे ब्लड प्रेशर, शुगर पेशेंट्स के दोस्त बहन भाई मेरे है ना, मेडिसिन टाइम से लेनी, एक्सरसाइज को जिंदगी का मामूल बनाकर आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी रखना है। अलबत्ता मुश्तरी 6ठे घर में हो तो याद रखिएगा अदालती केसों में आप लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो आपके जायचे में ये 3रे घर का भी आकम से आ रहा है। अगर बहन भाइयों से कोई गिले शिकवे, को नाराजगी, को अनबन बनी हुई दूर होती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि ज़ोहल जायचे में बहुत अच्छी पोजीशन में आपके 3रे घर में मौजूद है। कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के शोबों में जितने अफराद मंसूब है वो यहाँ पर कामयाबियां समेटते हुए नजर
नजर आ सकते हैं। कर्जों के मसाइल में नहीं पड़ना, चादर देखकर पांव पिलाने हैं, कारोबार कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जितनी आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने उस हिसाब से चलना है, क्योंकि 1 जून के बाद आप लोग अपनी जिंदगी में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई नया कारोबार, कोई मंगनी, शादी, निकाह, बैरून मुल्क सफर, कुछ भी जिंदगी में नया करने जा रहे हैं ना, तो जबरदस्त एक टाइम पीरियड आप लोगों की जिंदगी में 12 सालों बाद आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा फरमाए। इसके बाद देखा जाए जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज दल्लू, एक्वेरियस वाले अफराद। शख्सियत का हकम सियारा ज़ुहल दूसरे घर में है, जहां एक तरफ आमदन के सुस्त रवि से चांस मुमकिन हुए हैं, वहीं दूसरे घर का हकम सियारा मुश्तरी 11 मार्च से सीधा हो रहा है, 5वें घर में पड़ा है। तख्लीकी सलाहियतें उजागर हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन आप लोगों को हासिल हो सकता है, किस्मत बहुत ज्यादा यहाँ पर आप लोगों की तेज होती हुई देखी जा सकती है। खासतौर पर औलाद के वाले से अच्छी खुशखबरी मुमकिन हो सकती है कि हुनर, तालीमी सरगर्मियों में कामयाबी। 5वां घर है आपकी फन एक्टिविटीज, आपकी मेहमान नवाजियाँ, तफरीहात, आपका शोबिज, आपका थिएटर, आपकी स्टेज परफॉर्मेंस, आपका स्टॉक एक्सचेंज, इन तमाम मामला में अच्छी कामयाबी समेटते हुए देखे जा सकते हैं। जायचे में आपके ना 11वें घर का हकम सियारा मुश्तरी, 11वां घर होता है खुशियों का, तो जिंदगी में खुशियां आ सकती हैं, दोस्तों से फायदा हासिल हो सकता है, बड़े भाई से फायदा हासिल हो सकता है, कोई ख्वाहिश, कोई विश, कोई एक्सपेक्टेशन इंशाल्लाह ताला यहाँ पर फुलफिल होती हुई आप लोगों की जायचे में देखी जा सकती है। उसके बाद देखा जाए तो ये आपके जायचे में दूसरे घर का भी आकम सियारा है, फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन रहेगी, और आप अपनी गुफ्तगू से, अपनी आवाज़ से, अगर कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई सेल परचेजिंग का काम करते हैं, उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आप लोग अचीवनेस और नेक गोल्स और नेक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज है वो है बुर्ज हूत, पाइसिस वाले अफराद। मुश्तरी 11 मार्च से सीधा हो रहा है, चौथे घर में ज़हनी सुकून होगा, घर में कोई बिगाड़, को अनबन, को टेंशन बनी हुई थी वो यहाँ पर हल होते हुए देखी जा सकती है। घर, गाड़ी या मकान का सुख आप लोगों को यहाँ पर मिलता हुआ देखा जा सकता है। ज़ुहल सर पर बैठा हुआ और आपके जायचे में मुश्तरी 10वें घर का हकम सियारा है। कारोबारी सरगर्मियां बहुत अच्छी होने जा रही हैं, कुछ जाती तौर पर कोई फैसला लेने में आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप लोग ले नहीं पा रहे थे, या कोई काम नया कर रहे थे उसमें कोई पेचीदगियां आ रही थी, वो यहाँ पर इंशाल्लाह ताला होते हुए देखी जा सकती हैं। ज़ुहल पर है, डिसिप्लिन का सियारा है, नज़्म-ओ-ज़ब्त का सियारा है, शॉर्ट वे यूज नहीं करना, नहीं तो आप लोग नाकाम हो सकते हैं, क्योंकि आपकी 60 सती का यहाँ पर सेकंड फेज चल रहा है। ज़ुहल एक कर्मों का, एक आजमाइशों का प्लेनेट भी माना जाता है। अगर कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम हल्की फुल्की भी आ रही है तो फेस करें, दबंग हो, दलेर हो, दोहरी दुनिया में नहीं रहना है, क्योंकि आपकी जो इलामत है वो दोहरी दुनिया में रहने वाली होती है। दुनिया में भी रहते हैं, ख्वाबों की दुनिया में भी रहते हैं, लेकिन ज़ुहल यहाँ पर आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी मेहनत पर, अपने बलबूते पर अपने गोल्स अचीव करने की सलाहियत मुमकिन करवा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने पंचुअल होना है, एक ही दायरे में रहकर काम करना है, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी खुद आप लोगों के कदम चूमेगी, क्योंकि 1 जून से मुश्तरी 12 सालों बाद हालत शरफ में 5वें घर में आ रहा है। जिंदगी में खुशियों का तूफान आप लोगों की जिंदगी में आने वाला, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बुरी नजर से भी बचाए। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर कहा कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले को गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।